वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि शहर में फैलने वाली वाइन्स वापस आ जाती है जो कि हमारे हीरोज पर भी हमला करती है, लेकिन तभी ज़ायगार्ड वहां पर आ जाता है और हमारे हीरोज को बचा लेता है। और फिर ज़ायगार्ड उन वाइन्स को खत्म करने में ग्रीनिंजा की हेल्प मांगता है और ऐश का ग्रीनिंजा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ऐश ग्रीनिंजा को अलविदा कहता है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 47 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऐश का घर देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐश अपनी मॉम से बात कर रहा है और वो उन्हें बताता है कि मैं आज रात की फ्लाइट से घर वापस आ रहा हूँ, जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हमारे हीरोज खाना खाने लगते हैं और बोनी को सभी के बिछड़ने का बहुत ज्यादा दुख होता है, बट वो किसी को भी ये बात नहीं बताती है। उसके बाद अलान, मैरिन और प्रोफेसर ऐश और उसके दोस्तों से मिलने आते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हम तुमसे मिलने आए हैं क्योंकि अब सब जल्दी ही अलग होने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीम रॉकेट अपनी एक वीडियो एडिट करके जियोवानी को दिखाती है, जिसमें वो बताती है कि टीम फ्लेयर को हमने ही खत्म किया है। और जियोवानी उन तीनों की तारीफ करता है और वापस से उन्हें हेडक्वार्टर आने के लिए कहता है और उसे सुनते ही टीम रॉकेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वापस से हमारे हीरोज दिखाए जाते हैं, जहां अलान उन्हें बताता है कि मैंने वापस से प्रोफेसर के साथ रहने का फैसला किया है और मैं उनकी सभी रिसर्च में भी मदद करूंगा। प्रोफेसर उन सभी को बताते हैं कि हमें जंगल के बीच में एक चीज मिली है जो कि बिल्कुल मेगास्टोन जैसी है और हम इस चीज की रिसर्च करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। ऐश अलान से कहता है कि अब तुम्हारा मेगा रिंग कहाँ है। अलान कहता है कि वो मेगा रिंग मुझे लाइजेंडर ने दिया था और मैंने उसे पुलिस को दे दिया है और अब मैं खुद का एक मेगा रिंग ढूंढूंगा। फिर ऐश और अलान आपस में हाथ मिलाते हैं और फिर वे सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं। ऐश कहता है अब हमें भी जाने की तैयारी करनी चाहिए और उसे सुनते ही बोनी वापस से सैड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उन्हें पता चलता है कि पहली फ्लाइट सरीना की है। फिर हमें टीम रॉकेट भी दिखाई जाती है जो कि एयरपोर्ट पर भाग रही होती है। फिर वे आखिरी बार सरीना से मिल रहे होते हैं। चेस्पिन को पैंचम के जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर सरीना के अदर पोकेमॉन्स भी बाकी के पोकेमॉन से आखिरी बार मिलते हैं। उसके बाद सरीना के पोकेमॉन डिडैने को भी बाय बोलते हैं, लेकिन बोनी और डिडैने बहुत ज्यादा सैड होते हैं और तभी डिडैने वहां से भाग जाता है और वे सब भी उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर डिडैने एक चीज के पीछे छुप जाता है, पिकाचू से ढूंढने की कोशिश करता है और वो उन सभी को वहां पर ले आता है जहाँ पर डिडैने होता है। फिर आखिर में उन्हें डिडैने मिल ही जाता है। बोनी उसे बाहर आने के लिए कहती है, बट वो बाहर नहीं आता है। बोनी उसे समझाने लगती है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम किसी को भी बाय बाय नहीं कहना चाहते हो, बट ये जरूरी है। हम सबके कुछ सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। मैं भी तुम्हारी तरह उदास हूँ, बट मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना होगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरे पार्टनर पोकेमॉन बनो। वो कहती है मैं सरीना जैसे परफॉर्म करना चाहती हूँ। मैं अपने भाई क्लेमेंट से अपना जिम बैच जीतूंगी और हम दोनों ऐश और पिकाचू के साथ भी बैटल करेंगे और ये हमारे सपने होंगे। फिर डिडैने उसकी बात सुनकर बाहर आ जाता है और फिर वे सभी डिडैने से भी आखिरी बार मिलते हैं। उसके बाद सरीना अपने सभी दोस्तों को थैंक यू कहती है और वो ऐश को भी एक स्पेशल थैंक्स कहती है क्योंकि ऐश की वजह से ही उसे एक नया सपना मिला। फिर वो फ्लाइट के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी सरीना वापस आती है और वो ऐश को किस कर लेती है और वो सभी को बाय बोलकर फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद क्लेमेंट कहता है ऐश अभी तुम्हारी फ्लाइट में तो टाइम है ना, क्यों ना हमारे बीच में एक बैटल हो जाए। और ऐश भी बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐश चुनता है पिकाचू को और क्लेमेंट चुनता है बनलबी को और फिर उन दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में एक बहुत तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही पोकेमॉन्स अपना पूरा दम लगाकर बैटल करते हैं और उन्हें इस बैटल से वो बैटल याद आ रही होती है जब उन्होंने सबसे पहली बार बैटल की थी। और बैटल करते करते शाम हो जाती है और ऐश भी अपनी फ्लाइट लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें सरीना की स्टोरी दिखाई जाती है कि उसकी ये जर्नी कैसी रही, उसने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा। हमें सरीना के सभी सीन्स दिखाए जाते हैं कि सरीना की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की जर्नी कैसी रही। उसके बाद हमें क्लेमेंट की भी जर्नी दिखाई जाती है कि वो किस तरह ऐश और पिकाचू से मिला और किस तरह के नए नए इन्वेंशन से उसने हमें एंटरटेन किया। इसी सीन के अंदर हमें क्लेमेंट की भी जर्नी दिखाई जाती है। फिर हम बोनी को भी देखते हैं जो कि किस तरह ऐश और पिकाचू से मिली और अपने भाई के साथ इनकी जर्नी में शामिल हुई और उसने किस तरह जर्नी में नए नए पोकेमॉन्स देखे और नए नए दोस्त बनाए। उसके बाद हमें प्रोफेसर भी एक ट्रेनर को स्टार्टर पोकेमॉन देते हुए दिखाई जाते हैं। फिर से सीन चेंज होता है जिसमें हम अलान और मैरिन को प्रोफेसर की मदद करते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें सोयर भी दिखाया जाता है जो कि स्टीवन की मदद कर रहा होता है। ऐश के बाकी के दोस्त भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे
होते हैं। फिर हमें ऐश का गूडरा भी उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है और फिर से सीन चेंज होता है जिसमें हम ऐश के ग्रीन निंजा और ज़ायगार्ड को भी उन वाइन से बैटल करते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें ऐश की जर्नी दिखाई जाती है कि उसकी कालोस की पूरी जर्नी कैसी रही, उसने इस रीजन में क्या क्या देखा, कितने नए नए पोकेमोन से मिला और कितने नए नए दोस्तों से मिला, किस तरह से नई नई मुश्किलों का सामना किया और किस तरह से पूरी ताकत के साथ एक एक बैटल किया और किस तरह इस रीजन के अंदर कई सारे पावरफुल ट्रेनर से मिला और कई सारे पावरफुल ट्रेनर से बैटल की। उसके बाद ऐश पैलेट टाउन पहुंच जाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।